हेलो बच्चों, जेई एडवांस 1986 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ लेते हैं। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 1.1 किलोग्राम ऑफ वाटर कंटेंड इन ए कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्वलेंट 0.02 किलोग्राम एट 15 डिग्री सेल्सियस till the temperature of calorimeter and its contents rises to 80 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में यह बोला गया है कि एक कैलोरीमीटर है जिसका जो वाटर इक्विवेलेंट है, ये यहाँ पर मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, ये कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर का जो वाटर इक्विवेलेंट है वो है 0.02 किलोग्राम। तो मैं इसको ग्राम में सॉल्व करने वाला हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। तो यहाँ पर 20 ग्राम है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। जो इनिशियल टेम्परेचर है कैलोरीमीटर का और जो वाटर है इसके अंदर, उसका टेम्परेचर क्या है 15 डिग्री सेल्सियस। और जो वाटर और जो फाइनल टेम्परेचर हो जाता है वो हो जाता है 80 डिग्री सेल्सियस। और इसके अंदर जो वाटर यूज किया गया है उस वाटर का मास क्या है 1.1 किलोग्राम या फिर 1100 ग्राम। तो इस सिस्टम के अंदर अभी तक क्या है, वाटर है और कैलोरीमीटर है, दोनों का मास दिया हुआ है, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है जो कि है 15 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर स्टीम को भेजा जाएगा, स्टीम को ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे ही इसके अंदर स्टीम आती है, स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ। मान लेते कि m ग्राम स्टीम इसके अंदर आई। जैसे ही स्टीम इसके अंदर आएगी तो स्टीम से हीट लॉस होगी क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा है, और वो जो हीट है वो जाएगी वाटर और कैलोरीमीटर के पास। उसके बाद उनका टेम्परेचर इंक्रीज करके कितना कर देगी 80 डिग्री सेल्सियस। ये स्टीम जो है इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा रही है। अब यहाँ पर हीट लॉस और हीट गेन वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है, क्योंकि हीट लॉस किससे हो रहा है, स्टीम से हीट लॉस हो रहा है। स्टीम जो है वो हीट देगी वाटर और कैलोरीमीटर को, और हीट गेन जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, वाटर और कैलोरीमीटर। तो यहाँ पर हीट लॉस और हीट गेन वाला कॉन्सेप्ट आने वाला है। हीट लॉस बाय स्टीम, अब स्टीम यहाँ पर हीट लॉस करेगी और हीट गेन बाय कैलोरीमीटर प्लस वाटर। कैलोरीमीटर और जो वाटर है वो हीट को गेन करेंगे। अब स्टीम कितना हीट लॉस करेगी, स्टीम का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री वाटर तक जब आएगी स्टीम तो कंडेंस होगी। जब कंडेंस होगी तो उससे हीट रिलीज होगी। जब हीट रिलीज होगी तो उसकी वैल्यू जो लिखी जाती है वो होती है m/L/V। स्टीम यहाँ पर कंडेंस हो चुकी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बन चुका है। अब फाइनल टेम्परेचर जो सिस्टम का है वो है 80 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, जो कंडेंस होकर आया था वो अब 80 डिग्री पर जाएगा। तो 100 से 80 तक जब जाएगा तब भी वो हीट लॉस करेगा। तो वाटर जो है तो MSW 100 से 80 जा रहा है तो हीट लॉस करेगा। तो यहाँ पर स्टीम और वाटर ने जो हीट लॉस करी है वो किसके पास जाएगी, कैलोरीमीटर और वाटर के पास। अब यहाँ पर वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है कैलोरीमीटर का और मास ऑफ वाटर भी दे रखा है। वाटर का मास कैपिटल M और वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर MW, और SW डेल्टा T लिख देंगे, कितना हीट गेन किया दोनों ने मिलकर। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, M कॉमन निकालेंगे, 540 होता है LV, 540 कैलोरी पर ग्राम इंटू प्लस SW कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम वाटर के लिए, और डेल्टा T कितना हो गया यहाँ पर 20। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1100 प्लस 20, ये ग्राम में है वैल्यू, इंटू SW कितना होता है 1, और यहाँ पर जो डेल्टा T है वो क्या है, सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर क्या था, वो था 15 डिग्री सेल्सियस, और सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, वो हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर बस इसको सॉल्व करना है। तो m इंटू कितना हो गया, ये 560 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास 1120, और ये कितना हो गया 65। इसको नीचे ले आएंगे, इसको 2 बार कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 130 ग्राम आ जाएगा। 130 ग्राम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर किलोग्राम में 0.13 किलोग्राम। इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट रहेगा। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।